हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 11 और ठीक सुबह 11 बजे होती है आपकी अपनी एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की क्लास, जो आधारित होती है जो पेपर एग्जाम हो रहे हैं एसएससी जीडी के उनके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। तो अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता भी दूंगी कि कैसे कैसे पूरा आज के सेशन के एंड में, मतलब याद दिला देना मुझे 11:50 पे याद दिला देना, मैम आपको कुछ बताना था, ठीक है। तो क्या पेपर का पैटर्न आ रहा है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड चीजें आ रही है, रीजनिंग में क्या क्या पूछ रहा है, जीके जीएस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरा एक समय, मतलब पूरा का पूरा एक समालन मैं आपको आज के सेशन के एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। बिल्कुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, अब तो ठंड थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है ठाकुर। और जो रातों से लड़ गया, मतलब अपने जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जीवन में जो अंधकार होता है, जिसने उससे लड़ाई पूरी की पूरी पार कर ली ना, आपका जीवन रोशन, मतलब कहते हैं ना, रोशनी रोशनी हो जाएगी जीवन के अंदर, ठीक है। अपने आप से ही लड़ना होता है, इंसान बाकियों से तो लड़के जीत ही लेता है, अपने आप से लड़के जीतो तो यही तो असली जीत होगी। साथ ही में एसएससी 2023 प्री और मेंस के लिए एग्जाम को लेकर आया है एसएससी का फाउंडेशन बैच, जो रहने वाला है सीजीएल, सीएसएचएल, सीपीओ, स्टेनो जैसे एग्जाम के लिए। बैच का नाम है सिलेक्शन बैच और अभी आपको इस पर मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। मात्र 899 में आपको मिलेगा इस बैच के अंदर डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीजें। ध्यान रहे 70% का डिस्काउंट केवल 31 जनवरी तक के लिए ही दिया जा रहा है और 1 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही आप सभी की भारी डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि पिछले साल तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आगरा और काफी जगह ऑफलाइन मैम आप लोगों ने चलाया, बट इस साल क्यों नहीं, तो ऑफलाइन भी बैच आपका लाया गया है गुरुकुल, मतलब आप और हम होंगे आमने सामने, जिसके अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स, जो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, यूपी कांस्टेबल 23 जनवरी से शुरू हो रहा है, यूपीएसआई 30 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच होगा, आप हमारी नजरों में रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, तो ये भी महत्वपूर्ण सूचना है। किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी दुविधाओं का समाधान उस कॉल पर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो लेटेस्ट, जैसे वर्ग पूछ लिया जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे लेकर आई हूं आज मैं, ठीक है। इजी भी, मॉडरेट भी, खतरनाक भी, ठीक है। डरना नहीं है, क्वेश्चन सारे करने हैं और आप कर सकते हैं, ये विश्वास रखना है एक, ठीक है। करिए जरा फटाफट से बताइए, इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर? करिए बच्चा, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करो जरा इसको जल्दी से। वर्ग काउंट करने हैं ना, सबसे पहले बेसिक फिगर ले लेते। हमें बेसिक फिगर कौन सी दिखाई दे रही है, बताओ कौन सी दिखाई दे रही है? एक बेसिक फिगर मेरे पास बन जाएगी ये वाली और एक बेसिक फिगर बन जाएगी ये वाली। कौन दिक्कत परेशानी नहीं थे? अच्छा, जब मैं इस वाली बेसिक फिगर को देखूंगी तो 1 2 3 3 तो मेरे पास दे रखी है कॉलम, और रो की संख्या कितनी दे रखी है? 2। 3 दूनी 6, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 2 1 कम 2, कुल मिलाकर 8 वर्ग नीले वाले इधर के डब्बे में मिल जाएंगे, और 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा बड़ा वाला 5 वर्ग उधर वाले डिब्बे में मिल गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई 8 और 5 नीले नीले मुझे मिल गए यहाँ पर 13 स्क्वायर 13 वर्ग। अब क्या करें, अब जो बच गए उनको गिन लेते हैं। एक छोटा सा स्क्वायर यहां पर मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है 1, इसके बाद एक स्क्वायर इसको जोड़कर यहां पर बनेगा पूरा बड़े वाला 2 बन गए हैं। इसके बाद एक स्क्वायर इस वाली लाइन को जोड़कर बन रहा है अलग सा 3 हो गए हैं।
और एक स्क्वायर इस वाली लाइन को मिलेगा, नहीं ये तो काउंट हो गया ना हमारा, एक स्क्वायर ये वाला भी तो मिलेगा, नीचे की तरफ जुड़कर जो मिल रहा है 4। और भी है क्या कोई, देखो जरा दया, और कोई स्क्वायर यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? आ जाओ, 4 हो चुके हैं अपने पास। अच्छा, एक स्क्वायर यहां पर ये वाला बनेगा बड़े वाला 5, एक स्क्वायर ये बड़े वाला बनेगा 6, 6 बन गए, मतलब 6 मेरे पास बन गए टुकड़ों में आकृतियों को जोड़कर, और 13 मुझे पहले ही दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर इस आकृति में 19 वर्ग हो जाएंगे। 19, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसकी रगों में खून दौड़ रहा है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ही बताओ। सभी की बन गई 19, क्या बात है, वेरी गुड। आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपके मन में केवल एक ही आवाज उठती है, भागो। पर ये आवाज आप एग्जामिनर या एग्जाम सेंटर में नहीं उठा सकते, है ना, वहां तो करना ही पड़ेगा। और मैंने पहले आपको बोला है कि अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप किसी टॉपिक से डर जाओगे, फिर तो कैसे ही करोगे भाई। हाँ, तो आपको डरना नहीं है, बड़े बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और यकीन मानो काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से इस क्वेश्चन को कर भी जाएंगे। समय स्टार्ट होता है, 1 मिनट का समय दूंगी क्योंकि 20 सेकंड तो ऐसे ही चले गए। करिए जरा एक बार इसको फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करो जरा जल्दी से। डी होगा मैम, डी होगा मैम, चलो चेक कर लेते हैं। अभी टाइम दिया कम से कम 50 सेकंड तो ले ही लेते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूरब की ओर चेहरा करके पंक्ति में बैठे हैं। चेहरा कहां पे है? पूरब, पूरब वाली दिशा ये होती है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 2 को और बैठा दो, 6 हो गए पूरे के पूरे। सी बीच में है ए और ई के, ना बाबू मुशाए, फिक्स पोजीशन चाहिए हमें स्टार्ट करने के लिए। बी ई के निकटतम दाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है। आ जाओ, कहां से बनाना शुरू करते हैं। इसने बोला कि बी ई के तो निकटतम दाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। बी डी के बाईं ओर है, सबका चेहरा पूरब में है, बायां हाथ ये हो जाएगा लेफ्ट हाथ। इसने बोला डी के बाईं ओर है, कौन? बी। बी डी के बाईं ओर है और बी ई के निकटतम दाईं ओर है। ई के दाईं ओर बन जाएगा, डी के बाईं ओर बन जाएगा। बन गए। आगे क्या बोल रहा है? इससे रिलेटेड मुझे डेटा एक और मिला था, सी बीच में है ए और ई के, ई पहले मिल गया, तो जाहिर सी बात है मुझे सी यहां पर बनाना पड़ेगा और ए को ऊपर। तो मैं बोल सकती हूँ कि सी ए और ई के बीच में। सभी लोग बैठ चुके हैं। एफ दाएं छोर पर नहीं होगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। अगर एफ दाएं छोर पर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बाएं छोर पर होगा। भाई जब पूरब में देख रहे हैं तो ये बायां छोर, ये दायां छोर। एफ अगर दाएं छोर पे नहीं है तो बाएं पे होगा। बन गए सभी के सभी लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दाएं छोर पर कौन सा व्यक्ति बैठा होगा? दायां कोना ये वाला होगा ना, पूरब की तरफ देख रहे हैं। दाएं छोर पे कौन सा व्यक्ति बैठा है? डी बैठा है, जो कि मुझे ऑप्शन ए में दे रखा है, विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सभी ने बैठा दिया डी को। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? मना तो नहीं कर रहा था बैठने के लिए? आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा, आसान भी है। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के लिए मात्र मैं आपको दूंगी केवल और केवल 25 सेकंड का समय। करो जरा इसे। हाँ जी बच्चा, करिए जरा एक बार जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो आ तो रहा है, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर जो भी है, अभी तो ब्रेन बूस्टर ही चलेगा एक तरीके से, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस जो है वो 2-2 आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय होता है आपका यहाँ पे खत्म। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें नंबर पे है। कौन? नरेश। और दाईं ओर से 22वें नंबर पे है। टोटल व्यक्ति बताने हैं। एक बच्चा जिसकी दोनों तरफ से पोजीशन पता हो, दोनों को जोड़कर -1 कर लेते हैं। इजी है।
7 8 9 2 और 1 3, 39 में से 1 गया, 38 बचेंगे। टोटल विद्यार्थी पंक्ति में 38 हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑड वन आउट का। विषम को पहचानिए। इन चारों में से कौन सी संख्या बाकियों से भिन्न नजर आ रही है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, करिए जरा इसका फटाफट से। कैलेंडर वाले क्वेश्चन भी बता दीजिए मैम। ओके शिक्षा, करो इसको, बताती हूँ मैं कैलेंडर वाले भी क्वेश्चन बताती हूँ। पहले अभी इसको कर लेते ना। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पेपर कटिंग भी है आज, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। 25 सेकंड काफी थे इसके लिए। इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से भिन्न नजर आ रही है? 3 डिजिट में और एक 4 में भी है। जाहिर सी बात है, या तो आप इसको स्क्वायर या क्यूब से देखोगे, नहीं तो इसको पहली नजर से कर लो। पहली नजर में नहीं कैच में आ जाती है चीजें कि भाई यही हो रहा होगा इसमें। जैसे आगे वाली नंबर की पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करी तो बीच वाली डिजिट आ गई। 2 तिया 6, 4 की 2 में गुणा करी 4 दूनी 8, 3 की 3 में गुणा करी 3 तिया 9। लेकिन जब 5 की 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आना चाहिए था, यहां पर दे रखा है 15। इस वजह से ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बड़ा प्यारा सा, इस क्वेश्चन को भी करना है आप सभी को। एक क्वेश्चन आ रहा है 5 लोगों का और एक क्वेश्चन आ रहा है 8 लोगों का। ठीक है, 5 वकील GNMLA वृत्त के मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। G तथा L के बीच में A बैठा है। L के दाएं से दूसरा M है। A के ठीक बाईं ओर G है। A के बाएं से दूसरा व्यक्ति कौन होगा? MGLN। बताइए जरा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, करिए जरा बच्चा इसको, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी वेरी गुड, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कितने लोगों को बैठाना है? 5 लोगों को। भाई 5 लोगों को आप किसी भी तरीके से बैठा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है ना। आगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे फिक्स पोजीशन से, दायां बायां बायां दायां। जी तथा एल के बीच में ए है, फिक्स पोजीशन तो नहीं है, छोड़ो इसे। एल के दाएं से दूसरा एम है, ये रही फिक्स पोजीशन, उठा लो। एल को बैठाओ पहले। एल के दाएं से, एल का दायां हाथ ये हो जाएगा। एल के दाईं ओर से पहला दूसरा व्यक्ति एम है, बैठा दिया। अगला डेटा एल या एम से ही संबंधित उठाना, नहीं तो घूम जाओगी। एल या एम से संबंधित मुझे एक डाटा मिला था, जी तथा एल के बीच में ए है। अब जी और एल के बीच में मैं ए को केवल इसी जगह बैठा सकती हूं, इसके अलावा मुझे और कोई भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। फिर क्या बोला? ए के ठीक बाएं जी बैठा है, हाँ जी बैठ गया। कौन सा व्यक्ति बच गया? एन बच गया, तो एन को बची कुची जगह बैठा दो। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? ए के बाएं से दूसरा व्यक्ति, ए ये रहा, ए का बायां हाथ ही हो जाएगा लेफ्ट। ए के बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति कौन होगा? एम होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एम से मैंगो, जिसका सीजन बहुत चला गया ना। चलो जी, एम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, हो जाएगा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, किसी भी तरीके से पूछे। लीनियर, ये लीनियर में दिया हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 प्रकार से आती है, एक आती है सर्कुलर जब गोले में बैठाया जाता है, और एक आती है लीनियर जब पंक्ति में बैठाया जाता है। ठीक है, 6 मित्र हैं, आप टाइम देखते रहना, क्वेश्चन को भी करते रहना। एग्जाम का फीलिंग यही ले लो, आपको मिलेंगे केवल और केवल 35 से 40 सेकेंड। ठीक है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में खड़ा है। ई ए और सी के बीच में खड़ा है। ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। सी डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ के बिल्कुल दाईं ओर है। सी निम्नलिखित में से किनके बीच में खड़ा होगा? क्या क्वेश्चन दिया इसने, वाह भाई वाह। करना जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चा, एम बिल्कुल करेक्ट था। 31 जनवरी को नोएडा में आपका एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना 100% देना, और जिसका नोएडा में पढ़ा है
बिल्कुल आप एग्जामपुर के ऑफिस में आ सकते हैं, हम सभी से मिल सकते हैं, ठीक है, विवेक सर से मिल सकते हैं। तो इसने बोला 6 मित्र हैं, सब उत्तर की ओर देख रहे हैं। चलो जी, उत्तर की ओर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स पोजीशन को उठाना है। अब यहां पर ये गड़बड़ हो गई ना, फिक्स पोजीशन मुझे पॉजिटिव नहीं दी गई, नेगेटिव दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लो भैया। बी एफ और डी के बीच में, अब बी को एफ और डी के बीच में बनाना है, ये भी कंडीशन बन सकती है। बी को एफ और डी के बीच में बनाना है, ये भी कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन बन सकती हैं, दोनों बना ली, क्या दिक्कत है। फिर इसने क्या बोला, ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में, ये भी कंडीशन बन सकती है। ई ए और सी के बीच में, ये भी कंडीशन बन सकती है, कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। अब इसमें से कोई एक कंडीशन सही होगी, इसमें से कोई एक होगी, दोनों को मिलाकर देख लो। ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, मतलब मुझे ए के पास ना तो मैं डी को बैठाऊंगी और ना ही मैं एफ को बैठाऊंगी, फिर किसको बैठाऊं। ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ए के पास ना तो मैं डी को बैठाऊंगी ना तो मैं एफ को बैठाऊंगी। ओके जी, मतलब मैं ए के इधर किसी को नहीं बैठा सकती। और दूसरी कंडीशन ये थी, तो ए के इधर ना तो मैं डी को बैठाऊंगी ना तो मैं एफ को बैठाऊंगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसने क्या बोला, सी डी का पड़ोसी नहीं है लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं है। लेकिन आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, सी के लिए, सी एफ के बिल्कुल दाईं ओर है, तो एफ के बिल्कुल दाईं ओर मुझे ये मिला, एफ के बिल्कुल दाईं ओर मैंने सी को बैठा दिया। सी के साथ मुझे चिपकी हुई ये तीनों के तीनों अक्षर मिल गए थे, तो सी के बाद मैंने चिपके हुए तीनों अक्षर लिख दिए। मतलब जो कंडीशन बनी वो ये वाली बनी, बाकी सब गए छुट्टी मनाने। क्या ही दिक्कत थी इसके अंदर बताओ, सब फुलफिल भी कर रही है, सारी फॉलो भी कर रही है। सी किसके बीच में खड़ा है, तो सी के एक तरफ है ई, दूसरी तरफ है एफ, सी एफ और ई के बीच में खड़ा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं। 2 बजे पेपर है, बढ़िया से पेपर करके आना, ठीक है भाई। क्लियर है या नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ने में गंदा लग रहा होगा कि मैडम हम तो परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाओगे, आप एक क्वेश्चन से परेशान हो जाओगे। आप वो हो जो स्कूल में डॉन बन के घूमते थे, एक क्वेश्चन ने आपको परेशान कर दिया। हाँ चले आगे, कर लोगे, क्वेश्चन अच्छे होते हैं और सारे अच्छे पूछे जा रहे हैं। एक बार समझ लो, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, फिर आप चाहोगे कि सिटिंग ही आए ताकि मैं करके आऊं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, यदि 16 को 64 लिखा जाता है तो 25 को क्या लिखा जाएगा। 100, 200, 125 या 148, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और क्यों होगा ये भी बताना। हाँ जी, नॉन वर्बल भी है, इसके बाद नॉन वर्बल ही आएगी, 1-2 क्वेश्चन और सेटिंग के फिर नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएगा। 125, 125, 125, वेरी वेरी गुड आंसर। कैसे, अब 2 चीजें यहां पर आएंगी, है ना। 100 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, 4 से गुणा कर रखी है, और 125 भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई देता है वही उत्तर होता है, ठीक है। नहीं तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देती हूं अगर परेशान हो रहे हो तो। हालांकि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन अगर दोनों आ जाता है तो भी हम पहले 125 ये स्क्वायर को ही करते हैं। फिलहाल मैंने थोड़े ऑप्शन चेंज कर दिए क्योंकि ऑप्शन अलग ही देगा, वो कंफ्यूज नहीं करेगा। हमने देखा 16 दे रखा है 4 का स्क्वायर, और 64 होता है 4 का क्यूब। 25 दे रखा है 5 का स्क्वायर, तो आगे 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब होता है 125, 125, सी विल बी द राइट आंसर। कुछ बच्चे जिन्होंने आंसर किया था 100, ये सोचा होगा कि भाई 16 की गुणा कर दी मैडम यहाँ पर 4 से, 4 छिक्का 24, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6 आ गए। इसी प्रकार से 25 की भी 4 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट हमें 100 मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, ये भी सही है ये भी सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन देता तो हम आंसर करते 125। क्यों करते, क्योंकि यहां से हमने 4 की गुणा अपने आप से करी और यहां पर ये पहले से दिए गए स्क्वायर क्यूब थे। हालांकि वो दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, वो तो बाय डिफॉल्ट आ गया एक साथ, ठीक है। तो आंसर में या तो ऑप्शन में 100 देगा या तो 125 देगा। अगर दोनों देगा तो प्राथमिकता जाएगी 125 को। क्लियर, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है।
अगर आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर दिया ना, इसका मतलब समझ जाना सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेगी, और कोई चैप्टर करे तो करे। करना जरा इस वाले क्वेश्चन को भी। मैम किससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगी, मैंने पहले ही बोला है। 11:50 या 45 मिनट पर मुझे बता देना कि मैम आपको कुछ बताना है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगी कि जीके जीएस के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करिए जरा, इसको भी करो फटाफट से। ठीक है, अभी तो ये ऐसे वो क्वेश्चन है जो मेनली आ ही रहे हैं, जिनमें परेशानी हो रही है। 20 में से 16 क्वेश्चन तो सभी करके आ रहे हैं, सारा खेल तो 4 क्वेश्चन का है। करिए जरा, 50 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, फटाफट से करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जी जी जी, चेक कर लेते हैं जी सही है या नहीं। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो दया? आ जाओ, 50 सेकेंड यहां पर आपके बीत जाते हैं। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोगों को ऐसे बैठाएंगे ताकि सब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। क्लियर? क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे फिक्स पोजीशन से। एच ए के ठीक बाईं ओर है, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है। एच ए के बाईं ओर है, पहले ए को बैठा दो। ए के ठीक बाईं ओर एच नाम का व्यक्ति बैठा है, लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, एच के लिए। एच के पास में डी और ई नहीं बैठेंगे, मतलब मैं एच के पास में डी और ई को नहीं बैठा सकती। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, मुझे कोई डिटेल अगर एच और ए से रिलेटेड दे रखी हो, तो कोई भी डिटेल एच और ए से रिलेटेड नहीं है तो फिर कर दो। डी का पड़ोसी नहीं है तो हो गया। एफ बी के दाईं ओर है, सी ई और एफ के बीच में है। यहां से मैं फिक्स पोजीशन अपने आप से बना सकती हूं। कैसे? सी ई और एफ के बीच में है, एफ बी के दाईं ओर है, मैंने बी को बैठाया और बी के दाईं ओर एफ को बना दिया। सी ई और एफ के बीच में जी ई का पड़ोसी है। जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैडम अब डी बच गया, डी को आप यहां बैठाओगी, पर क्वेश्चन में बोला है डी तो पड़ोसी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इतनी परेशानी झेलना भैया। अब मुझे पता चला कि मैंने तो अपनी तरफ से बनाया ना क्वेश्चन कि डी तो यहां पर नहीं बैठेगा, तो इन सबको एक एक कदम आगे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा, हंसी के गीत, खुशी के गीत गाए जा। बी को बैठा दो यहां पर, एफ को बैठा दो यहां पर, सी को बैठा दो यहां पर, ई को यहां पर, जी को यहां पर। कौन बच गया था? डी। डी को यहां पर बैठा देना। क्या कोई मना कर देगा? ऐसे नहीं कर सकते। कम से कम टेंशन तो नहीं होगी, आप अपनी तरफ से बनाओ, फिर देखो सिचुएशन कैसी है, एक एक कदम आगे शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। पूछा गया है ए और बी के बीच में कौन बैठेगा, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है, ए और बी के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है? डी, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ था। बस आ गया आंसर। पिटाई करूंगी मैं, एच होगा 100%, पिट्टी पिट्टी होगी। कैसे आया एच, जरा मुझे बताओगे बनाकर? हाँ जी बच्चा, डी आएगा, 100% डी आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन जो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, या वो क्वेश्चन जो रैंकिंग से रिलेटेड थे। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने करे। शुरू करेंगे अब यहाँ पर नॉन वर्बल के साथ में। यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, और बताइए जरा कि जब पेपर को मोड़ने के बाद इस तरीके से कटिंग लगा दी जाएगी या काट दिया जाएगा पेपर को, तो खोलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी? क्लियर है? बैनर हटाओ बच्चा, हट गया बैनर। क्वेश्चन नंबर 1 करिए जरा, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? जल्दी करके बताइए, आ जाओ। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो कटिंग लगाई गई है लास्ट में, उसको सपोज कर लो कि भैया वो कटिंग लगी है आपकी यहां पर, 2 गोले बनाए हुए हैं। ठीक है, जब आप इस पेपर को ऊपर नीचे खोलोगे तो ये गोला आ जाएगा ऊपर और ये वाला गोला आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत परेशानी यहां से आता? पेपर को ओपन किया गया, अब पेपर को जो चीज लेफ्ट में है वो राइट साइड जाएगी, मिरर इमेज। मतलब 2 गोले तो ऊपर नीचे बन गए, 2 गोले जो नीचे में लेफ्ट साइड थे वो ऊपर लेफ्ट साइड बन जाएंगे। आकृति बनेगी कुछ ऑप्शन डी की तरह। डी विल बी द राइट आंसर। टोटल बनेंगे, देखो एक तरफ है 2 गोले,
4 तरफ से मोड़ा गया है, खुलने के बाद 2 चौके 8 गोले बनेंगे। 8 गोले के साथ मुझे केवल ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर सही सही तरीके से सर्किल या गोले बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगेन पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, दिख रहा है, अरे दिख तो रहा ही होगा। करिए जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड को और बताइए, पेपर को लेकर मोड़ा गया और लगा दिया गया बीच में एक कट 0 का, पेपर खुलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा फटाफट से बताइए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? इजी है, बहुत इजी है, इसको तो 20 सेकंड के अंदर ही निपटा देना। पेपर के बीच में लगाया हुआ है गोला, चारों तरफ से मोड़े हुए थे, तो जब आप चारों तरफ से खोलोगे तो ये गोला हर तरफ दिखाई देगा, क्योंकि उतनी पर्याप्त जगह है कि कटिंग आ जाए। आकृति बनेगी ऑप्शन सी वाली, सी विल बी द राइट आंसर। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ही रहा, अगेन पेपर को मोड़कर लगा दिया गया है कट, पेपर खोलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी ये आपको बताना है। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन तो वैसे बड़ा बढ़िया दे रखा है इसने, बस कंफ्यूज करने के लिए ना इसे एक और आपको आकृति देनी थी। ये तो खैर आप बना ही दोगे क्योंकि ऑप्शन आसान है, लेकिन अगर इसने ऑप्शन में ये वाला भी दे दिया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो पैदा होती। आ जाओ, यहां तो ऑप्शन ही ऐसे है कि आप आंसर बता दोगे। भाई मुझे कटिंग दे रखी है, कैसे? इतनी सी दूर में कटिंग बनाई हुई है, अब इस पेपर को पूरा खोलना है। जब इस पेपर को मैं राइट में खोलूंगी तो जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्यों? मिरर इमेज बनती है। पेपर को नीचे मोड़ा, ऊपर खोलो, रेक्टेंगल बन जाएंगे टोटल ऊपर बड़े बड़े 2 बीच में। अब 2 रेक्टेंगल बड़े बड़े लंबे मुझे दिखाई दे रहे हैं राइट में, तो 2 बन जाएंगे लेफ्ट में। डायरेक्टली ऑप्शन से ही हो जाता, ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर 3 देता तो जरूर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होती। आते जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, इसके बाद मिरर इमेज चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 12 या 13 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने काफी क्वेश्चन करे हैं। बताना है आपको, गोल पेपर लिया, लगा दी कटिंग, खुलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी? खुलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी? करिए जरा फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसमें भी बी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। रे इसमें बी कैसे कर रहे हो आप? देखो, पेपर में कटिंग लगाई थी इस प्रकार से, पेपर मोड़ा था लेफ्ट में, खोल दो राइट में, जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगी। काहे? क्योंकि ये बनेगा मिरर इमेज। अब जो चीज नीचे है वो ऊपर आ जाएगी मिरर इमेज में। तो भाई ये ट्राइंगल थे, इसको पूरा कर दो, डायमंड बन जाएंगे। 2 गोले नीचे, 2 गोले ऊपर आ जाएंगे। और कौन सी नई चीज आपको दिखाई दे रही है? ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। फिर कैसे भी आ रहा है आपका? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। इसके बाद आती है आपकी मिरर इमेज, फिर आते हैं आपके वेन डायग्राम, और फिर स्टार्ट हो जाएंगी आगे की और भी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ही रहा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। शीशा रखा हुआ है दाईं ओर, आपको बताना है आकृति के दाईं ओर इस आकृति की मिरर इमेज क्या बनेगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। करना जरा बच्चा, पहली नजर वाले क्वेश्चन है ये, 15 से 20 सेकंड वाले क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड वाले होते हैं ना, तुरंत देखकर वहीं पर कट्टस कर दो, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेना है, टाइम बचाना है ताकि आगे के और भी क्वेश्चंस कर सके आप। तो भाई पहले मिरर के पास मुझे ये एरो दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ है। सेम एरो मुझे मिरर के पास सीधा दिखाई देगा नीचे की तरफ। यहां पर इस बेचारे का हाथ थोड़ा मुड़ गया है ना, मोड़ना नहीं है, सीधा होना चाहिए। यहां पर एरो ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है ये जिंदगी में। इस बेचारे का तो एरो ही नहीं बनाया, मुझे केवल ऑप्शन डी के अंदर ही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। ऑप्शन को पहचान लिया करो, ऑप्शन को देख लो, एक बार आकृति को जी भर के देखो और फिर ऑप्शन को देखो, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज कौन सी बनेगी बताना है आपको फटाफट से, जल्दी जितना हो सके कोशिश करना, 15 से 20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए, ठीक है?
बताइए जरा इस आकृति की मिरर इमेज क्या बनेगी, बताओ। जीडी के जीके जीएस को हम दिल्ली पुलिस के लिए कर सकते हैं क्या मैम? कर सकते हो बच्चा। दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक वाला पार्ट ज्यादा करना पड़ता है, दिल्ली पुलिस में ना स्टैटिक आता है। पॉलिटी से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है पॉलिटी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जीडी के अंदर भी आर्टिकल पूछा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ आर्टिकल का एक चार्ट आता है, सस्ता आता है, ले आओ, नहीं तो खुद बना बना के लिख लो। ठीक है, आर्टिकल को याद करने की भी आप तरीके बना सकते हो, आपको वैसे टीचर्स बहुत अच्छे से याद भी करवा रहे हैं। खुद सोचो भैया इस आर्टिकल के तहत ऐसा नहीं कर सकते मम्मी पापा हमसे, आर्टिकल 21 के तहत हमें हर चीज का अधिकार है, हम कहीं पे भी खाएं पिए घूमें, कोई हमें नहीं रोक सकता। हालांकि ये उल्टा पड़ जाता है कि घर में बोलोगे नहीं, निजता का अधिकार होता है आर्टिकल 21A के तहत, प्राइवेसी का अधिकार है, कोई आपकी प्राइवेट डायरी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद करो, हो जाते हैं। चलो पहले आते हैं हम रीजनिंग पे, बाद में हम सबकी बातें करेंगे। सेम आकृति दिखाई दे रही है, तो पहले शीशे के पास मुझे दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर और ये जुड़ा हुआ है मोटू से पेट के साथ, और दूर में दिख रहा है मुझे एरो। इसी को पकड़ लो, आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डायरेक्ट मिल गया, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब जल्दी जल्दी से करो, फिर चलते हैं इसके वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम के बाद स्टार्ट हो जाएगी आपकी रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि अगर आकृति दी हुई है कुछ इस प्रकार से, दिए वाली आकृति है, तो मिरर के उस पार आकृति कैसी दिखाई देगी? करिए जरा, इसका आंसर क्या हो सकता है? करिए जरा फटाफट से। सिटिंग अरेंजमेंट वाले टाइम बहुत लेते हैं बच्चा, प्रैक्टिस कम होती है इसलिए टाइम लेते हैं। प्रैक्टिस करो लगातार, 5-6 क्वेश्चन मारो इसके फटाफट फटाफट से, कम हो जाएंगे। जो चीज शीशे के लेफ्ट में नजदीक है वो राइट में होगी, बत्ती होगी नीचे की तरफ, दिया बना होगा कुछ इस तरीके से, वो बनाते थे ना स्कूल के टाइम में, स्कूल के टाइम में ऐसे ही तो दिया बनाया जाता था। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8। यहां से स्टार्ट होते हैं आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन। वेन डायग्राम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जरा इसको। सीमेंट, ईंट और भवन के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, बताओ जरा। सीमेंट, ब्रिक और बिल्डिंग के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा इसको फटाफट से। सीमेंट, ईंट और भवन। देखो, सीमेंट की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है और ईंट की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सीमेंट की अलग प्रवृत्ति होती है, ईंट की अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन इन दोनों का ही इस्तेमाल करके भवन का निर्माण किया जाता है, या भवन में ये दोनों पाए जाते हैं। जब भवन बनता है या जब बिल्डिंग बनती है उसमें ईंट भी पाई जाएगी और सीमेंट भी पाई जाएगी। ऑप्शन डी, इन सभी ऑप्शन में देखो तो डी ज्यादा पर्याप्त लगेगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है? कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियां और अक्षर कुंजी के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? इंग्लिश में देख लो, हिंदी बहुत खतरनाक लग रही है। कीबोर्ड, फंक्शन की और लेटर की के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करो जरा इसको एक बार जल्दी से, करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? करें, आ जाओ। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की भी होती है और लेटर की भी होती है। लेटर की का अपना अलग काम होता है, फंक्शन की होती है टोटल 12, इनका अलग काम होता है। आती किसके अंदर है? कीबोर्ड के अंदर आती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और फिर इसके बाद एक और है वेन डायग्राम, फिर चलते हैं हम रैंकिंग पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से देखते रहेंगे और बताते रहेंगे। टेबल, चेयर, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, तीनों में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? करिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है? कम से कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, करिए जरा बच्चा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्नीचर, मेज, कुर्सी, दुनिया में जितनी भी टेबल है फर्नीचर के अंदर आती है, जितनी भी कुर्सी है फर्नीचर के अंदर आती है।
लेकिन टेबल और चेयर दोनों की प्रवृत्ति अलग होती है, लेकिन दोनों आते फर्नीचर के अंदर ही है। वेन डायग्राम जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। हो रहा है जल्दी जल्दी, बस एक वेन डायग्राम और देख लो, फटाफट से इसको और कर लीजिए। वेन डायग्राम बनाना है आपको किसका? स्तनधारी गाय और कौवा, मैमल्स, काउ एंड क्रो, तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। रीजनिंग हो रहा है, मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है मैम, मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है। देखो मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ्स के अंदर सपोज मान लिए 20 में से 4 क्वेश्चन गंदे दे रखे हैं, पहली बार में स्किप कर दो। किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, मैं तो इसमें ही बोल रही हूँ, रीजनिंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट है। एक बार में समझ नहीं आई, आप 1 मिनट से ज्यादा समय मत दे देना, वरना टाइम खराब हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ है मामला, ठीक है। जो क्वेश्चन 40 सेकंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है स्किप कर दो, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लो पहले। लास्ट में आपके पास 15 मिनट तो पक्का बचेंगे, इससे ज्यादा ही बचेंगे बल्कि, या 10 भी बचते हैं तो फिर उन समय में दो आप मैथ्स और रीजनिंग को समय, ठीक है। वरना अगर पहली बार में आप अटक गए ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ईगो पे बात मत लेकर आना, ठीक है। नहीं हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। स्तनधारी गाय, तो जितनी भी दुनिया में गाय हैं वो सब की सब स्तनधारी होती हैं। गाय बच्चे को जन्म देती है और गाय से दूध प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो दुनिया में जितनी भी गाय हैं सब स्तनधारी या मैमल के अंदर आ जाएंगी। कौवा मैमल नहीं होता, पक्षी के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन यहां पर जो हमने करे वेन डायग्राम से रिलेटेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां पर आपको दिया हुआ है रैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो जरा एक बार जल्दी से, करिए जरा एक बार जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। रवि 39, रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17 है तो शुरुआत से रवि की रैंक क्या होगी? आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल करते हैं इसे। 39 बच्चों में सुमित से 7 स्थान आगे रवि। सुमित कहीं पर बैठा है, सुमित से 7 रैंक आगे रवि है, और सुमित की रैंक नीचे से 17 नंबर पे आ रही है। पूछ रहा है कि रवि की स्टार्टिंग से रैंक क्या होगी। अगर मैं रवि की, आजा क्या हो गया अचानक, चलो कोई नहीं। अगर मैं रवि की रैंक निकाल लूं, अगर मैं रवि की नीचे से रैंक निकाल लूं, टोटल में से नीचे वाली घटा देना, 17 में 7 को जोड़ो, नीचे से रवि 24वें नंबर पे है, 17 + 7 24 हो जाएंगे। टोटल बच्चे कितने हैं? 39। तो टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? एक ज्यादा, 39 में एक जोड़ दो 40 हो जाएगी। टोटल रैंक में से रवि की नीचे वाली रैंक घटा देना, 24 को घटा दो, रवि की ऊपर वाली रैंक पता चल जाएगी। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 आएगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंक में से रैंक को घटाओगे तो रैंक की प्राप्ति होती है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। रैंक में से रैंक को घटाते हैं तो रैंक मिलती है। टोटल रैंक में से नीचे वाली रैंक को घटा दो, ऊपर वाली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। जो कक्षा में 26वीं है तो भारती की अंतिम से रैंक क्या होगी? ये भी आसान है, कोशिश करना कॉपी बिना कॉपी पेन के हो जाए। नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी पेन उठा लो। 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। सेम वही क्वेश्चन है। भारती, पहले दिव्या को बना देते हैं, दिव्या से 8 स्थान आगे कौन है? भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। जो कक्षा में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है पहले वाले सब्जेक्ट के लिए आता है, जो किसके लिए आया यहाँ पे? तो जो आया है सेकंड पर्सन के लिए, है ना, दिव्या के लिए। तो जो नीचे से 26वें नंबर पे है, दिव्या नीचे से 26वें नंबर पे है। आगे भारती का अंतिम से रैंक बतानी है, क्या होगी? एक मिनट, ये आगे से बोला था क्या?
आगे है जो कक्षा में 26वीं है। सॉरी 1 मिनट। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला है, इसमें बोला है भारती दिव्या से 8 रैंक आगे है। मैंने पहले दिव्या को बैठाया, दिव्या से 8 रैंक आगे मैंने भारती को बना दिया। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, जो कक्षा में 26वें नंबर पे है, मतलब रैंक तो ऊपर से आएगी। मैं बोलूं कि मैं क्लास में 9वें नंबर पे हूं, मतलब ऊपर से हूं, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन सेकंड पर्सन के लिए आएगा, दिव्या के लिए आया है। दिव्या ऊपर से 26वें नंबर पे है, ऊपर से दिव्या की रैंक दे रखी है 26। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भारती नीचे से कौन से नंबर पे आएगी। पहले भारती की ऊपर वाली रैंक निकाल लेना, टोटल में से ऊपर की रैंक घटाओ, नीचे वाली आ जाएगी। तो भाई दिव्या है 26वें नंबर पे, भारती उससे 8 रैंक आगे है, तो भारती ऊपर से कौन से रैंक पर होगी, 26 में से 8 को घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 18 आ जाएगी। मतलब भारती ऊपर से 18वीं रैंक पर है। टोटल बच्चे कितने हैं, 42। टोटल रैंक कितनी हो जाएगी, 42 में एक जोड़ दोगे 43। टोटल रैंक में से भारती की ऊपर वाली रैंक घटा देना, नीचे वाली मिल जाएगी। 13 में से 8 गए, बचेगा 5, 3 में से 1 गया, बचेगा 2, 25वीं रैंक होगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आया या नहीं आया बताओ? ठीक है, क्लियर है या नहीं? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने में अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो बाद में ठीक कर लो। तो यहां पर एक चीज बस इतना ध्यान रखना कि रैंक जब भी बोलेगा कि जो कक्षा में 26वीं है, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, दोनों में सेकंड पर्सन कौन है, दिव्या के लिए आया है। दिव्या ऊपर से 26वें नंबर पे है और दिव्या से 8 रैंक ऊपर भारती है, तो ऊपर से भारती की रैंक कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। बस माइनस कर देंगे, वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, बताओ जरा। +1 भी होता है क्या? बिल्कुल होता है मैम। कोडिंग ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पे करवा दीजिए। बिल्कुल बच्चा, कल मैंने वही करवाए थे सारे, आज इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्लियर है? अरे क्या हो गया, कौन सी परेशानी हो गई, इतनी परेशान काहे हो रहे हो? चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, सिलॉग से रिलेटेड कथन व निष्कर्ष, न्याय व निगमन का क्वेश्चन है। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 और बताइए इसके लिए कौन सा निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही है, करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को। मैम आज पेपर है, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बच्चा, हम सभी टीचर का आशीर्वाद आपके पास है। टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना अच्छे से होगा, ठीक है? हाथ धो के पीछे मत पड़ना। अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ ठीक करके आते हो, सिलेक्शन के चांसेस है, पर गलत मत करके आना। कहीं 60 तो सही कराए और 20 गलत करके आ गए, परसेंटाइल में नंबर घट जाएंगे। गलत बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि गलत अपने आप हो जाती है। आपने सोचा कि मैंने मैम 65 क्वेश्चन करे, अब घर आते आते आपके 3-4 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाते हैं। हमेशा ऐसा होता होगा, है ना? तो अपनी तरफ से 100% एक्यूरेट करके आना। जो लग रहा है गलत है छोड़ दो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, क्या दिया हुआ है, सभी अक्षर स्वर है। सारे के सारे अक्षर किसके अंदर आ जाएंगे, सभी अक्षर स्वर है। कुछ स्वर शब्द है, तो मैंने कुछ स्वर को शब्द के अंदर बना दिया। आगे कोई शब्द व्यंजन नहीं है, किसी भी शब्द का रिलेशन मैंने व्यंजन के अंदर नहीं रखा है। आते अब इसके निष्कर्ष पर, क्या दिया हुआ है, सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावना है। क्या सारे के सारे व्यंजन स्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते भैया? क्योंकि स्वर का कुछ हिस्सा शब्द में है और वो हिस्सा जो शब्द में है वो व्यंजन नहीं होगा। स्वर और व्यंजन का नेगेटिव रिलेशन तो बन सकता है कुछ का, लेकिन पॉजिटिव कतई नहीं बनेगा। इसके बाद दूसरे वाला देखो, कोई अक्षर व्यंजन नहीं है। क्या कोई भी अक्षर व्यंजन नहीं होगा? अक्षर और व्यंजन दूर दूर है, ना तो इनमें कोई पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है ना तो नेगेटिव दिख रहा है। यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। दोनों के दोनों निष्कर्ष कथन के हिसाब से गलत दे रखे हैं, बोथ आर रॉन्ग। कर लोगे आराम से। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए जरा 16वां क्वेश्चन को। 16 नंबर का क्वेश्चन है, करना है इसको फटाफट से। बताना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा, और आपके पास है 20 से 25 सेकंड का समय।
ओनली वन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, क्या कौन क्या बोल रहा है बताओ तो सही बार, करिए जरा जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। रैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए मैम एक बार। बच्चा रैंकिंग की मैं एक सेशन पूरा लेकर आई हूँ रैंकिंग के ऊपर, मैंने आपको मैराथन भी करवाई थी, आप एक बार उस क्लासेस को जरूर देख लें, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, कमरे वाले गोले का कुछ हिस्सा कुर्सी वाले गोले के अंदर आ जाएगा। आगे, सभी कमरे टेबल हैं, सारे के सारे कमरे टेबल के अंदर आ जाएंगे। और आगे, सभी टेबल पंखे हैं, सारे के सारे टेबल पंखे के अंदर आ जाएंगे। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। क्या दिया हुआ है, कुछ पंखे कुर्सी हैं, क्या पंखे वाले गोले का कुछ हिस्सा कुर्सी वाले गोले में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहले वाला सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ टेबल कुर्सी है, टेबल वाले गोले का कुछ हिस्सा कुर्सी में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ये भी सही हो जाएगा। यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष सही दे रखे हैं, बोथ आर राइट। ठीक है, इसमें तो अभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जो आप कह रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग वाला तो मैं भी क्वेश्चन दूंगी आपको, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आओ मैं ही दे रही हूं आपको क्वेश्चंस थोड़े से कैलेंडर के और क्लॉक के। हालांकि कैलेंडर क्लॉक अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, अगर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया, यदि 1 मार्च 2008 को, यदि 1 मार्च 2008 को फ्राइडे था, फ्राइडे का मतलब शुक्रवार था, तो आपको बताना है 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, करो जरा इस वाले क्वेश्चन को, ऑप्शन ले लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेडनेसडे, बुधवार इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर इसका हो जाएगा थर्सडे, गुरुवार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा सोमवार, मंडे इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक ले लेना नोटा, क्योंकि हो सकता है कुछ और, हमने तो रैंडमली क्वेश्चन बनाया है। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, कैलेंडर इतना मैं देखती हूँ और बताती हूँ आपको कि क्या लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं मैराथन ले लीजिए किस दिन बचा मैराथन, तो अब मैं ले पाऊंगी आपका सैटरडे में, उसके लिए तो अभी टाइम है। ठीक है मैम, सभी व्यंजन स्वर में आ सकते हैं। देखिए मैम, सभी व्यंजन स्वर में आ सकते हैं, तो बच्चा करा तो है, कुछ व्यंजन पूछा था ना। चलिए करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, करो इतना मैं आपको बताती हूँ कि क्या नए पैटर्न पे क्या चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, करो पहले इसको एक बार फटाफट से। कल कितनी तारीख थी? कल थी आपकी 16। चलो जी, अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। क्यों आएंगी मैं आपको बताती हूँ। कितने साल बीते हैं? 6 साल बीते हैं। 2002 बीत गया, 3 बीत गया, 4 बीत गया, 5 बीत गया, 6 बीत गया, 7 बीत गया। ऐसे ही करा होगा आपने। 2002 कौन सा साल है? साधारण, एक दिन जुड़ेगा। 2003 एक दिन जुड़ेगा। 2004 लीप ईयर है, 2 दिन जोड़ेंगे। 2005 एक दिन, 2006 एक दिन, 2007 एक दिन। कुल मिलाकर हमने देखा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन का गैप आ रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब आप 2008 को देखोगे तो आपको पता चलेगा, उड़ी बाबा ये तो लीप ईयर दे रखा है प्रभु। और लीप ईयर के अंदर हमने बचपन से लेकर अब तक, मतलब जब से हमने पढ़ना शुरू किया है, हमने पढ़ा है कि लीप ईयर में 2 दिन जोड़े जाते हैं। ये 2 दिन कौन कौन से होते हैं? एक दिन होता है फरवरी वाला और एक दिन होता है साल के अंत वाला। फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए यहां से एक दिन निकलता है और साल के अंत में एक दिन जोड़ा जाता है। 2008 का अंत तो नहीं हुआ, लेकिन फरवरी तो आई है। आपको आगे से पीछे चलना है। 1 मार्च 2008 से आपको 1 मार्च 2002 तक आना है। तो मार्च से पहले आएगी फरवरी, फरवरी से पहले आएगी जनवरी। मतलब आप फरवरी काउंट कर रहे हो 2008 की। ऐसा लीप ईयर वाले केस में होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन में। तो मार्च से पहले फरवरी को काउंट किया जाएगा। 2008 का साल का अंत नहीं हुआ, लेकिन फरवरी तो आ चुकी है। फरवरी वाला एक दिन यहां पे ऐड किया जाएगा।
टोटल कितने दिन हो गए? टोटल 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा रिमाइंडर। भविष्य काल से भूतकाल में आना है, माइनस के 1 कर देना। शुक्रवार से पहले गुरुवार आता है, थर्सडे आता है, थर्सडे गुरुवार, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी अगर तो बताइए भाई, क्लियर है या नहीं है? सारी चीजें समझ में आ रही है? हाँ मैम, क्वेश्चन बताना था आपको, क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन है जो आप लोगों के पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना, निकाल लू मैं, सारा लेकर आई थी, लिखकर लेखा जोखा इसका। देखो बेस्ट अटेम्प्ट अभी भी जो बोला जा रहा है ना, ठीक है, ओवरऑल जो बच्चों के बेस्ट अटेम्प्ट आ रहे हैं एसएससी जीडी के अंदर, जो बेस्ट अटेम्प्ट बोला जा रहा है वो टोटल ओवरऑल कितना बोला जा रहा है? अगर आप 63 से 72, मतलब कुछ बच्चे 72 भी करके आ रहे हैं भाई, अगर आप 63 तक क्वेश्चन करके आ रहे हो तो वो आपका एज अ बेस्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लैनेट से भी रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो प्लैनेट के पूछे गए हैं। जीके की अगर हम बात करते हैं, ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, चमकीला तारा, ठीक है, पीला तारा, ऐसे करके क्वेश्चन हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। जलियांवाला बाग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये सब ब्लू स्टार मिशन किसके ऊपर था, वो सब चीजें याद कर लेना एक बार। फोक डांस आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ है जो मेजरली आ ही आ रहे हैं जीके के अंदर से। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ है, 2D और 3D के 1 से 2 क्वेश्चन है, यहां पर दिक्कत होगी। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये चीजें जरूर एक बार पढ़ के चले जाना। फॉर्मूले याद है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत बुरा आ रहा है तो छोड़ देना। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, क्या ही छोड़ दिया इसने। फिर एवरेज और बोर्ड मास वाला जो रूल होता है उससे भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं हम अपने रीजनिंग वाले पार्ट पर। रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूं तो सीरीज से आ रहे हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। सीरीज कैसी? एक सिंपल देगा और दूसरी या तीसरी सीरीज स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड होगी। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूं तो कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं आपके 2 क्वेश्चन। इसी के साथ ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद डाइस का एक क्वेश्चन आ रहा है, खुला हुआ पासा है तो बंद करके कैसा दिखाई देगा। कल के सेशन में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं आपके 2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज की क्लास के स्टार्टिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करवाए। जो बाद में आए थे क्लास को एक बार जरूर दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर टॉपिक की मैं बात करती हूं तो सिटिंग अरेंजमेंट के बाद मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर के फोल्डिंग और कटिंग से रिलेटेड दोनों को मिलाकर अगर आप देखो तो 2 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। मिरर इमेज का एक, पेपर और कटिंग फोल्डिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एनालॉगी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, समानता सादृश्यता वाले 2 क्वेश्चन एनालॉगी से भी पूछे जा रहे हैं। और बाकी मिसलिनियस जिसमें और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। या अगर मैं बात करती हूं सिलॉग हो गया इसके अंदर, नहीं, कथन व निष्कर्ष, न्याय व निगमन के भी एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है जो रीजनिंग के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, फेस्टिवल पूछा जा रहा है। देखो जो कल पूछा गया था मैं वो बता देती हूं, अभी तो एनालिसिस चलेगा तो आज का भी पता चलेगा। उड़ीसा का फेस्टिवल से क्वेश्चन था, मनरेगा से क्वेश्चन था, जीएसटी कब लागू की गई उसका क्वेश्चन था, वेस्ट बंगाल गवर्नर सभी राज्य के याद कर लेना, फीफा से क्वेश्चन था, और गोला गोखरनाथ बाय इलेक्शन मतलब उत्तर प्रदेश में किसने जीता, इससे संबंधित क्वेश्चन था। जो यही अवार्ड वगैरह से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आप लोगों के पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में। बाकी तो आपको सारे टीचर्स अपने अपने क्लास में बता ही रहे। और कोई दिक्कत? 15 वाले क्वेश्चन में 1 होगा, 15 वाले क्वेश्चन में 1 होगा। 1 मिनट, 15 वाले क्वेश्चन में 1 होगा। क्या हो गया 15 क्वेश्चन के अंदर भैया?
क्या बोलना चाह रहे हो आप? 15 वाले क्वेश्चन में पहला सही होगा। कितने बच्चे हैं जो बोलना चाह रहे हैं 15 में पहला सही होगा? बताओ पहले, फिर मैं आगे चलती हूँ। कितने बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि 15 में पहला वाला क्वेश्चन सही है? बताओ जरा। देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज, समझना है इसको, है ना, एक बार देख लेते हैं, दोबारा से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या बोला? सभी अक्षर स्वर, ठीक है। हमने सारे के सारे, कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं भाई, जो भी होगा, सारे के सारे अक्षर हमने स्वर के अंदर बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ स्वर शब्द हैं, स्वर का कुछ हिस्सा हमने शब्द के अंदर बना दिया, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई शब्द व्यंजन नहीं है, शब्द वाले गोले का कोई भी हिस्सा व्यंजन वाले गोले से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। क्या निष्कर्ष दिया हुआ इसने? सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावनाएं हैं। क्या सारे के सारे व्यंजन स्वर हो सकते हैं? बताना जरा। सभी व्यंजन की स्वर होने की संभावनाएं हैं। बच्चा यहां पर दे रखा है उसने कॉन्सोनेंट, ये लेटर है, दोनों को एक नहीं मानेंगे। भाई कितनों को लगता है कि पहले वाला सही होगा? बताओ, कोई नहीं, अगर लग भी रहा है तो बताओ। अरे भाई सारे के सारे व्यंजन के स्वर होने की संभावना है कि सारे व्यंजन स्वर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप मुझे एक बात बताओ कि स्वर वाले गोले का ये वाला हिस्सा शब्द में आ रहा है। इसने बोला कि कोई भी शब्द व्यंजन नहीं है, मतलब स्वर का कुछ हिस्सा जो शब्द में आ रहा है वो व्यंजन नहीं होगा। तो स्वर का कुछ हिस्सा व्यंजन वाले गोले में नहीं आएगा। हम ये बोल सकते हैं, अगर ये देता कि कुछ स्वर व्यंजन नहीं है, अगर ये बोलता कुछ स्वर व्यंजन नहीं है, तो ये निष्कर्ष करेक्ट होता। स्वर का वो हिस्सा जो शब्द में है वो व्यंजन के अंदर नहीं आएगा। सभी व्यंजन के स्वर, अच्छा हाँ 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 भैया ठीक होगा, पहले वाला सही होगा इसमें। नहीं पहला सही होगा। अगर ये बोलता आपको निष्कर्ष के अंदर कि सभी, अच्छा एक चीज देख लेना, हो सकता है मुझसे पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया हो। अगर देता ये सभी स्वर की व्यंजन होने की संभावनाएं है, सभी स्वर के व्यंजन होने की संभावना है, अगर ये देता तो सारे के सारे स्वर व्यंजन नहीं हो सकते। ये हमने अभी पढ़ा है, ये वाला हो जाता गलत, पर यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, तो ये सही हो जाएगा। सारे स्वर व्यंजन नहीं हो सकते, लेकिन सभी व्यंजन स्वर होने की संभावना हो सकती है। मुझे यहां पर स्वर की नजरों से व्यंजन का नेगेटिव रिलेशन पता है, लेकिन व्यंजन की नजरों से स्वर का पॉजिटिव रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अगर ये वाला देता कथन तो सही होता, ये वाला निष्कर्ष देता तो गलत होता। यहां पर स्वर की नहीं व्यंजन की नजर से देखना है तो सही होगा। हाँ जी, हो सकता है कि हम मुझसे पढ़ने में ही गड़बड़ हो गई होगी। सारे व्यंजन स्वर होने की संभावनाएं है। जब आप स्वर के व्यंजन की नजरों से देखोगे तो स्वर बन सकते हैं, लेकिन स्वर की नजरों से व्यंजन नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना। बाकी ये तो क्लियर हो गया था। कोई अक्षर व्यंजन नहीं है। क्या कोई भी अक्षर व्यंजन नहीं होगा? तो भाई अक्षर और व्यंजन के बीच में जब कोई भी रिलेशन नहीं पता तो हम नहीं बता सकते। यहां पर पहले वाला सही हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट कर लेना। सही था क्वेश्चन, ठीक है। बस इसको मैंने पढ़ लिया होगा स्वर की निगाहों से, कोई नहीं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों तीनों चीजें देख लेना, उससे क्लियर हो जाएंगी और इससे यही पता चलता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया। हो सकता है कई बार हमसे पढ़ने में गड़बड़। चलो, तो यहां पर केवल पहले वाला ही सही होगा। सही था, केवल पहले वाला ही सही है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को फिर इसी के साथ हम लोग यहां पर एंड करते हैं। सेशन को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका उत्तर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। भाई टाइम भी हो गया आज पूरा, पर चलो डाउट क्लियर हो गया होगा ना। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बताना है आपको इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे। साथ ही एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2023 को
कौन सा दिन होगा, इसका उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, आज के सेशन को फिर हम यहीं तक रखेंगे। आशा है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। शुरू की सिटिंग अरेंजमेंट जिन्होंने नहीं करे जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है प्रीति मैम एग्जामपुर नोट्स। तो आप प्रीति मैम एग्जामपुर नोट वाले ग्रुप में आ सकते हैं, जिसमें आपको डेली की पीडीएफ मिल जाती है। मिलते हैं बच्चा कल अपने टाइम पर ठीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक कीजिए। जो नए बच्चे हैं एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।